Welcome back to BBVN online classes. Today we are discuss about question answers of chapter number 6. आप लोग सभी जानते हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर अपन ने टोटल 8 सेशन किए हैं जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन से स्टार्ट होता है और लास्ट में आपके इंटरनेट सिक्योरिटी तक कंप्लीट होता है. देन फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट the question answers of internet security. The first question is, a copy of data used to restore and recover the data is called. आप अपने डेटा की कॉपी करते हो डेटा को रिस्टोर करने के लिए, रिकवर करने के लिए, तो उसे अपन कहते हैं बैकअप. नेक्स्ट इज ऑलवेज कीप योर पासवर्ड सिक्योर. हमेशा अपने पासवर्ड को सिक्योर रखें. नेक्स्ट इज एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन योर कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटर ऑन सर्वर. अपने कंप्यूटर और सर्वर के अंदर दूसरे कंप्यूटर पर दोनों के बीच में एज ए ब्रिज काम करता है, वो करता है फायरवॉल. नेक्स्ट इज सम बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी. इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी है, तो बात कर लेते हैं अपन. द फर्स्ट इज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करें. बैकअप योर डेटा बैकअप करें. डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें. सिक्योर ट्रांजेक्शन. इसके अलावा इंस्टॉल फायरवॉल हमेशा इंस्टॉल करें. नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्स. कभी भी अनट्रस्टेड साइट को ओपन ना करें. अननोन सोर्स से जो आपका सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड या इंस्टॉल ना करें. क्लियर ब्राउजर कुकीज फ्रिक्वेंसीज. जो अपने कुकीज है उसको क्लियर करते रहें. एंड यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करें. नेक्स्ट इज व्हाट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो यहाँ पे आपको आंसर समरी के अंदर ऊपर भी मिल जाएगा. एंटीवायरस इज ए प्रोग्राम दैट डिटेक्ट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैलिशियस प्रोग्राम सच एज वायरसेज. या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, एंटीवायरस इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट प्रिवेंट फ्रॉम मैलिशियस प्रोग्राम सच एज वायरसेज. यू कैन प्रोटेक्ट योर सिस्टम अगेंस्ट बाय यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाइक अवीरा, पिकिल, कैस्परस्काई, नॉर्टन, मैकेफी एटसेट्रा. तो ये डेफिनेशन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइजेज. अगर अपन एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज आपको दे रखी है वो टोटल 8 सेशन से दे रखी है. इट मीन्स एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन से जो आपके इंटरनेट सिक्योरिटी वाले चैप्टर तक टोटल आपके 8 जो आपके सेशन है वहाँ से आपको सारी ये एक्सरसाइज दे रखी है. इसमें फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. कीज आर डिजाइन फॉर पीपल हैविंग विजन इम्पेयरमेंट. विजन इम्पेयरमेंट वाले पीपल के लिए कौन सी की का डिजाइन किया गया है, तो इसके लिए डिजाइन किया गया है टॉगल की. टॉगल की यहाँ पे कौन सी की होती है, जब भी आप नम लॉक, कैप्स लॉक या स्क्रॉल लॉक को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक बीप का साउंड आता है. यही अपनी क्या होती है, टॉगल की. नेक्स्ट इज ए कनेक्शन यूज योर ऑन टेलीफोन लाइन, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. नेक्स्ट इज ए वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेंजर. अगर वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेंजर की बात करें तो यहाँ पे आता है MSN. बाकी आपकी जो गूगल हैंगआउट्स और स्काइप है ये दोनों क्या एप्लीकेशंस हैं. नेक्स्ट आता है डू नॉट यूज वाइल चैटिंग. जब आप चैटिंग कर रहे होते हो तो क्या यूज ना करें, ऑल कैप्स कभी भी यूज ना करें. जब भी चैटिंग करते हैं तो कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाता. नेक्स्ट इज द एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग ए ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग. ब्लॉग को क्रिएट करना ही क्या होता है, ब्लॉगिंग. नेक्स्ट इज ए ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग रेलवे टिकट. रेलवे टिकट के लिए जो गवर्नमेंट का ऑनलाइन पोर्टल है वो है IRCTC. नेक्स्ट इज ऑलवेज यूज पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो इसमें इम्प्रेस है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है. नॉर्टन और अवीरा बोथ आर द
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर अपन बात करें कि व्हाट इज इम्प्रेस, एंड इम्प्रेस इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इट इज ए पार्ट ऑफ ओपन ऑफिस। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द टर्म वेबलॉग वाज कॉइन्ड, 1997। नेक्स्ट इज विच टर्म कॉरेस्पॉन्ड द सेट ऑफ रूल्स यूज फॉर कम्युनिकेशन। आप लोग सभी जानते हैं सेट ऑफ रूल्स है फॉर कम्युनिकेशन, वो क्या होता है, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज विच नेटवर्किंग डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग डेटा। डेटा फिल्टरिंग के लिए कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो रिस्पॉन्सिबल है। अगर अपने पास जो 3 ऑप्शन है उसमें से अपने पास क्या है, ब्रिज। अगर अपन बात करें रिपीटर की, तो रिपीटर क्या करता है, जो डेटा सिग्नल है उनको रीजनरेट करने का काम करता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्री ब्लॉग सर्विसेज। अगर अपन बात करें कौन सी ब्लॉग सर्विस नहीं है, तो www.amazon.com ये क्या नहीं है, ब्लॉग सर्विस नहीं है, ये क्या है, ई शॉपिंग वेबसाइट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज कंप्यूटर एसेसिबिलिटी। कंप्यूटर एसेसिबिलिटी क्या है, तो अपन कह सकते हैं द एसेसिबिलिटी मीन्स प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी so that they can perform or complete their work without facing problems. Next is what is client server architecture. Client server architecture क्या है, तो अपन कहते हैं इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर some computers have special dedicated task providing services to other computer. A computer which is responsible for providing services to other is called server, and the computer that use the services, these services are called client. It means in client server architecture, a server manage all the network and the client computer generate the request and server fulfill them. यहाँ पे आपको डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट इज define ISP, internet service provider. Then ISP, internet service provider, is an organization which provide you with access to the internet via wired or wireless connection. इसके साथ आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो ISP के, तो जिसमें आता है आपका BSNL है या रिलायंस जियो है या एयरटेल है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्लॉग एड्रेस। ब्लॉग एड्रेस यहाँ पे दे रखा है मैंने आंसर। ब्लॉग एड्रेस ऑल्सो नोन एज ब्लॉग URL इज व्हाट पीपल यूज टू एक्सेस योर ब्लॉग। अपन कह सकते हैं कि जो ब्लॉग एड्रेस है वो क्या एक URL है, इट मीन्स एक यूनिक एड्रेस है जिससे आपको जो अदर यूजर है वो आपके ब्लॉग को एक्सेस कर पाएंगे, विजिट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज विंडो फायरवॉल। विंडो फायरवॉल, a firewall is a network security device that either a software or hardware based which monitor all incoming and outgoing traffic and based on a defined set of security rules. It accept, reject or drop that specific traffic. It means आपका जो firewall है वो क्या करता है, जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल है उनको मॉनिटर करता है और अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड रूल्स वो क्या करता है, जो भी डेटा पैकेट होता है उनको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, फिर ड्रॉप करता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट कंप्यूटर यूजर्स। कौन कौन सी डिसेबिलिटी है, तो अगर अपन बात करें डिसेबिलिटी की तो अपन कहते हैं देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट कंप्यूटर यूजेज। फर्स्ट इज आई साइट लाइक लो विजन, कलर ब्लाइंडनेस, डेक्सटेरिटी like paralysis of any body part like arms, hand or finger injured, hearing like deafness, speech impairment or reasoning like learning disability or difficulty to concentrate. These are the disabilities. Next is
राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेट। अगर अपन इंटरनेट की बात करें तो अपन कहते हैं इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP। ये क्या यूज करता है? प्रोटोकॉल सेट यूज करता है जिसको अपन कहते हैं TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, टू सर्व द बिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड। In other words, it is a network of networks that consist of millions of private, public, academic, business or government networks. Next is e-ticketing. What is e-ticketing? यानी इसका जो आंसर है वो यही दे रखा है। e-ticketing is a facility by using which you can book or cancel tickets of trains, buses and flights. नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट और नॉट ऑन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन अपन ने लास्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर किए थे उसमें किया था। इसके अलावा आप इसका आंसर ये भी दे सकते हो, एंटीवायरस इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम दैट डिटेक्ट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैलिशियस प्रोग्राम सच एज ए वायरस। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट के जो एडवांटेज है वो क्या क्या है? तो इंटरनेट के वही एडवांटेज है जो आपके नेटवर्क के हैं। देन फर्स्ट इज यूजर कम्युनिकेशन, फाइल शेयरिंग, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, हार्डवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग। ये किसके एग्जांपल आपके इंटरनेट के, सॉरी एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग की बात करें अपन, then instant messaging is a form of communication over the internet that offers an instantaneous transmission of text-based messages from sender to receiver. Okay, next is how do you create a blog using any blog website। आप blog create कैसे करेंगे किसी भी वेबसाइट के थ्रू? तो स्टार्ट करते हैं अपन, जो अपन ने ब्लॉगिंग वाला अपना चैप्टर है उसमें अपन ने स्टेप्स लिखी हैं, जिसमें आता है क्रिएटिंग ए ब्लॉग अकाउंट। फर्स्ट आता है टू क्रिएट ए ब्लॉग अकाउंट, ओपन ए वेब ब्राउजर ऑन योर कंप्यूटर। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड, इसके अलावा आपके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और नेक्स्ट आपका आता है 8 और नेक्स्ट आता है 9। ये टोटल 9 स्टेप्स हैं वो आपको इसमें कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द यूज ऑफ स्टिकी एंड टॉगल की ऑन योर ऑन द कंप्यूटर। अब यहाँ पे अपन को स्टिकी और टॉगल की को एक्सप्लेन करना है, तो बात करते हैं अपन कौन कौन सी जो की है अपने टॉगल की और स्टिकी की। तो फर्स्ट आता है टॉगल की। द टॉगल की आर डिजाइन फॉर पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट। You will hear a tone when you press the key like caps lock, num lock और scroll lock। जब भी आप num lock, scroll lock या caps lock को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक साउंड है वो जनरेट होता है, इसी को अपन ने क्या कहा है, टॉगल की। नेक्स्ट इज स्टिकी की। देन जो अपना स्टिकी की अगर अपन बात करें तो स्टिकी की अलाउ द यूजर टू प्रेस एंड रिलीज ए मॉडिफायर की लाइक शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्टर और विंडो की एंड मेक इट एक्टिव अंटिल द अदर कीज प्रेस। इट मीन्स जो स्टिकी की है उसको अगर आप ऑन करते हो, टर्न ऑन करके रखते हो, तो आपको जो की कॉम्बिनेशन अगर अपन बनाते हैं तो आपको जो की है वो प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड डाउन करके रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो अगर अपन को टास्क मैनेजर ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट आता है ऑल्टर, कंट्रोल और डिलीट। इनको एक साथ प्रेस करना होता है, होल्ड डाउन करके रखना होता है। पर अगर अपन स्टिकी की का यूज़ करते हैं तो 1 by 1 तीनों की को प्रेस कर सकते हैं। तो ये अपना स्टिकी की। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट वे टू कनेक्ट टू इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्ट करने के कौन कौन से डिफरेंट वे है, तो मैंने यहाँ पे बताए आपको 2 वे टू कनेक्ट द इंटरनेट। फर्स्ट इज डायल-अप कनेक्शन। डायल-अप कनेक्शन इज ए कनेक्शन सेट अप बिटवीन योर कंप्यूटर एंड ISP सर्वर। इट इज़ एस्टेब्लिश यूजिंग मॉडेम। इसे मॉडेम के थ्रू एस्टेब्लिश किया जाता है। व्हेन ए यूजर इनिशिएट डायल-अप कनेक्शन द मॉडेम डायल ए फोन नंबर ऑफ एन ISP। जब भी आप कनेक्शन बनाते हो तो यहाँ पे जो
नंबर है वो डायल किया जाता है ISP को, दैट डिजाइन टू रिसीव डायल अप कॉल्स एंड डायल अप कनेक्शन आर वेरी स्लो इन मोस्ट ऑफ द केसेस। यहाँ पे जो डायल अप कनेक्शन है वो क्या होते हैं, स्लो होते हैं काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट आपका आता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। द ब्रॉडबैंड कनेक्शन मच आर फास्टर देन डायल अप कनेक्शन, ये फास्ट होते हैं बिकॉज दीज सिग्नल्स कैरी मोर डेटा, इसके जो सिग्नल है वो मोर डेटा कैरी करते हैं। द स्पीड ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज मेजर्ड इन MBPS, जो आपके ब्रॉडबैंड की स्पीड है वो MBPS में मेजर की जाती है। तो ये थे अपने क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 6 सेशन 1 to 8।